राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। अमायरा मौत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली से आई जांच टीम अमायरा के घर पहुंची है। आपको बता दें कि यहां पर उसके पेरेंट्स से मुलाकात की जा रही है और महज 9 साल की अमायरा चौथी कक्षा में पढ़ती थी। पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर टीम परिवार से पूछताछ भी कर रही है और जांच टीम से लगभग 7 से 8 लोग अमायरा के घर पूछताछ कर रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब जो टीम है वो जयपुर पहुंची हुई है, अमायरा के घर पर पहुंची हुई है, पूछताछ की जा रही है और क्या कुछ वहां से अपडेट सामने आ रहे हैं, जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी प्रीति हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रीति, अमायरा मामले में बताया जा रहा है कि जो जांच टीम है वो अमायरा के घर पहुंची हुई है। टीम में कितने सदस्य हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अंकुर, यहाँ पर टीम अभी पहुंची थी। लगभग आधा घंटे अंदर बातचीत चली है। अमायरा के पेरेंट्स से यहाँ पर अंदर मौजूद थे और लगभग देखिए 12 दिन बीत चुके उस घटना को और अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया किस तरह से ये घटना हुई, क्या कारण रहा इस चीज़ को लेकर। अब यहाँ से पुलिस प्रशासन है, यहाँ पर जो भी अधिकारी है वो जाँच कर रहे थे, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो पाने के कारण अब ये जाँच आगे बढ़ी है और आज दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन टीम जैसा कि यहाँ पर पहुंची, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से टीम यहां पर आई और लगभग आधा घंटे अंदर बैठे रहे। 5 से 6 अधिकारी जो है वो मौजूद रहे और उनकी पेरेंट्स से बातचीत हुई है। किस तरह की बातचीत रही, क्या कुछ अब जांच किस वे में आगे बढ़ेगी, क्या कुछ मामलों में खुलासा होगा, क्या कुछ गुत्थी जो उलझी हुई है वो सुलझेगी, क्यों ये जो कदम है वो अमायरा के द्वारा उठाया गया, इन सब की जो जांच है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी ये बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल की अपडेट के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ पाया था, जांच में कोई भी खुलासा नहीं हो पाया था। अब जांच आगे बढ़ेगी, जिस तरह से आज टीम पहुंची है दिल्ली से और वो किस तरह से जांच करेगी, आगे बढ़ेगी टीम, क्योंकि आधे घंटे की ये बातचीत हुई है। बातचीत में अमायरा के पेरेंट्स ने, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत बड़े आरोप भी जो पुलिस प्रशासन के बजाय जो स्कूल प्रशासन है उन पर लगाया था पेरेंट्स ने कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, और केवल उसी दिन नहीं, उसके पहले से ही किस तरह से अमायरा जो मेंटली प्रेशराइज्ड फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा वो स्कूल जाने के लिए एग्री नहीं थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी। उसका कहना था कि मुझे दूसरे स्कूल में डाल दिया जाए। ये ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वो कहा गया। और उसी दिन के अगर हम बात करें जब अमायरा ने कदम उठाया, उससे आधा घंटे पहले के जो सीसीटीवी फुटेज थे जो स्कूल के द्वारा अमायरा के पेरेंट्स को दिखाए गए, उसमें अमायरा के पेरेंट्स के द्वारा ये बताया गया कि उसमें इस तरह की चीज़ें थी कि बच्चे लगातार उसको बुलिंग कर रहे थे और इसकी शिकायत भी अमायरा ने बहुत बार टीचर्स से की थी। 2 टीचर उस समय क्लासरूम में मौजूद थे, लेकिन कोई भी उनको उस पर एक्शन लेने के बजाय उन टीचर्स ने अमायरा को ही डांट के बैठा दिया। उसके बाद अमायरा जो खुद को किस तरह से फील किया होगा उसने, उसके बाद वो बाहर गई और जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद का उस तरह से सामने आया। तो इस तरह से ये जो आरोप है वो लगातार पेरेंट्स के द्वारा स्कूल प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आरोप तो लगेंगे ही कि घटनाक्रम के बाद जिस तरह से जो एक्टिविटीज प्रशासन की तरफ से, जो स्कूल प्रशासन है उनकी तरफ से की गई, तो उसके बिहार पे हम भी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गलती रही होगी। इसीलिए जो एक्शंस लिए गए, वहां पर जो धब्बे थे उनको धो डालना, या फिर वहां पर स्कूल प्रशासन में से एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, ये सारी चीजों को देखते हुए तो हम भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गलती रही है, तभी इस तरह की चीजें जो है वो हुई है। अब जांच में जो है वो रीजन खुलासा हो पाएगा कि किस तरह से क्या उस दिन पूरी मामले का खुलासा हो पाएगा। अच्छा प्रीति, जरा ये बताइएगा कि अभी क्या जो जांच टीम है अमायरा के घर से जा चुकी है और अब क्या स्कूल भी जाएगी ये टीम और वहां पर भी पूछताछ होगी? साथ के साथ जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं अमायरा के पेरेंट्स के द्वारा, जरा उस बारे में पूरी डिटेल में बताइए। क्या कुछ गंभीर आरोप पेरेंट्स द्वारा लगाए गए हैं स्कूल प्रशासन पर? और जो बुली करने की बात कह रहे हैं कि उस दिन भी, जिस दिन ये घटनाक्रम घटित हुआ उस दिन जब बच्चे बुली कर रहे थे, बच्चों के अलावा भी क्या लगातार पिछले दिनों से क्या किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी, जरा उस बारे में भी डिटेल में बताइए।
जी बिल्कुल अंकुर, देखिए अभी आधा घंटे की ये जो वार्ता हुई थी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम फिलहाल यहाँ से रवाना हो चुकी है और अब हो सकता है आगे वो स्कूल भी जाएं और स्कूल में जो भी सीसीटीवी फुटेज थे वो भी खंगाले और सभी आसपास उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत करे, शिक्षिकाओं से बातचीत करे जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे और प्रशासन से सबसे बात करे कि किस तरह से क्या कुछ। तो ये जाँच तो डेफिनेटली अब स्ट्रिक्टनेस के साथ में आगे बढ़ेगी। जिस तरह से अब दिल्ली से टीम यहाँ पर पहुंची है तो उस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज से उम्मीद जो अमायरा के पेरेंट्स जो खो चुके हैं उनको भी जगी है कि शायद अमायरा को अब जस्टिस मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन अब अमायरा को तो खोने के बाद उसके बाद जो कुछ उनकी फीलिंग्स है, उनकी भावनाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी मिल पाएगा कि बेटी चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन इस चीज का रहेगा कि उसको जस्टिस मिला है। तो टीम के आने से उनके मन में भी उम्मीदें जगी है, हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद अब हो सकता है कि जो टीम है वो स्कूल पहुंचे और स्कूल में भी जाकर वो जांच पड़ताल करे, क्योंकि ये जो गुत्थी है वो बहुत ज्यादा उलझी हुई है। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, 9 साल की बच्ची जो चौथी क्लास में, महज चौथी क्लास की बच्ची, जिसके मन में ये ख्याल आता है, जिसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, इसके पीछे की कोई ना कोई वजह रही होगी, क्योंकि अभी तक तो उस बच्ची ने कुछ भी जानना समझना भी शुरू नहीं किया होगा। शायद 9 साल की उम्र में बच्चा कितना कुछ समझ सकता है, उसके कई सारे सपने थे, खुशी थी, हंसती खेलती बच्ची थी और जिसने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। तो आखिर ये क्यों हुआ? ये सवाल वाली केवल बात हमारा है कि नहीं 9 साल है, का बच्चा खुद बहुत सारी चीजें समझना शुरू करता है उस उम्र में, और ऐसे में मौत को गले लगा लेना या फिर ये ख्याल आना कि हम अपनी जान दे सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और समाज के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। अगर इतने छोटे बच्चे ये जानते हैं कि अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो वो जाके अपने माता पिता को बताने की बजाय, किसी को बताने की बजाय, हालांकि बताया भी था अमायरा ने कई बार, लेकिन जान दे देना, अपनी इतना खतरनाक जो कदम उठाना है वो बच्चों में अगर है, ये अगर उनके जहन में, तो ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रीति, क्या जांच टीम के जाने के बाद आपकी बात हो पाई है अमायरा के पेरेंट्स से या उनके घर वालों से? कुछ उन्होंने कहा कि जांच टीम ने किस तरीके से उनसे बात की है, क्या उन्हें भरोसा दिलाया है, इस बारे में क्या बात हो पाई आपकी? देखिए अंकुर, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि ये घड़ी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए, कुछ भी कह पाना, ये जो समय है बहुत ज़्यादा कठिन है उनके लिए। तो उनसे कांटेक्ट हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत की जाए कि किस तरह से उनको जांच एजेंसी, जो जांच टीम यहाँ पर पहुँची थी, उनके द्वारा किस तरह से बात कही गई उनके द्वारा, कि क्या कुछ कहा, क्या कुछ बातचीत हुई इस दौरान, किन किन से क्या क्या पूछताछ हुई वगैरह, सारी चीज़ें जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया उनसे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे जुड़ा जाए, क्योंकि ये घटनाक्रम बहुत बड़ा था। यहाँ पर देखिए जितने भी घर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये अमायरा का घर है, लेकिन यहाँ के आसपास में हर महिला के मन में, हर पेरेंट्स के मन में ये सवाल कहीं ना कहीं है कि आखिर अमायरा के साथ ऐसा क्या हुआ। कहीं ना कहीं हर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को लेकर जो टेंशन में है, एक अलग तरह की जो टेंशन है उनके मन में, एक मासूम बच्चे ने खुद की जान ली है। ऐसे में सभी जो अभिभावक है, सभी जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी एक तरीके का ये खौफ है। ठीक है प्रीति, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले को लेकर, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।